नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा मोटिवेशन स्पीकर में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेसन रहेगा फोकस। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका फोकस कभी भी लाइफ में कम नहीं होगा। मैंने इनके बारे में पढ़ा और समझा और जो सीखा वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। इस वीडियो को सुनते समय अपना फोन साइलेंट मोड पर रखना ताकि डिस्टर्ब ना हो जाओ। भयंकर फोकस जगाने वाला है ये वीडियो। आज बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने भयंकर फोकस किया अपने लक्ष्य की ओर, ऐसा ब्रेक लगा डाला जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगा। बात करूंगा थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोगों की जिन्होंने पूरी दुनिया की नेगेटिविटी से लड़कर भी अपना फोकस अपने लक्ष्य पर जमा के रखा और दिन रात प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस हम आगे बात करेंगे। और हर बार एक नया नाम कमाया, लेकिन उतने में खुश नहीं थे क्योंकि उनकी मंजिल वहीं तक नहीं थी। आपकी मंजिल क्या है? क्यों खामोखा अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये निकला हुआ टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। यूं बैठकर तमाशा नहीं देखना है। उठो, अपने आप से पूछो जी क्यों रहे हो। अगर कोई ये कारण भी है जीने का तो उसके लिए क्या कर रहे हो। इस वीडियो को ऐसे ही नहीं देखना है। अगर जिंदगी भर लात खाता रहा तो मरना ही अच्छा है, ऐसा कहा था किसी। जिंदगी में कितनी बार हार का सामना किया ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तू पैदा ही जीतने के लिए हुआ है। हर किसी के मन में एक ख्याल आता है कि क्या जिंदगी है। जिंदगी का मजा तो तब आता है जब ड्राइवर चला रहा हो कार और मैं बैठा हूँ। तो मेरे दोस्त एक बात जान लो कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। घर में बैठकर गेम खेलने से, मूवी देखने से तो कार और ड्राइवर नहीं मिलने वाला। हाँ, ड्राइवर की नौकरी मिल सकती है। डिसीजन आपको लेना है। ड्राइवर बनना पसंद करोगे या ड्राइवर को रखना पसंद करोगे। अगर चाहते हो ड्राइवर भी हो और साथ में कार भी हो तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। भयंकर फोकस करना पड़ेगा अपने लक्ष्य की। जिस प्रकार अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने में किया, ध्यान से सुनना, एक भी स्टेप छूटना न पाए। एडिसन ने 10,000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर डाले एक बल्ब को बनाने में। आज हमें ऐसे लोगों की हिस्ट्री देखने की जरूरत है जिन्होंने अपने लक्ष्य पर इतना भयंकर फोकस किया कि उन्हें कुछ और नजर नहीं आया। दुनिया वालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने फिक्स कर दिया था बल्ब तो बनाना है। बचपन में स्कूल से निकाला गया, टीचर ने एक चिट्ठी बनाकर दी, उसने इसे दिमागी ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन उसकी माँ ने उससे ये बात छुपा ली। एडिसन के पूछने पर उसकी माँ ने उससे कहा कि इसमें लिखा है आपका बच्चा बहुत तेज दिमाग का है। हमारा स्कूल निचले स्तर का है, हमारे टीचर भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। इस पॉइंट को नोट कर लें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। थॉमस की माँ ने ऐसा ही किया, उसे नेगेटिव लोगों से दूर कर दिया। घर पर ही पढ़ाने लगी, रासायनिक बुक खरीद कर दे दी। यहाँ से शुरू होती है एडिसन के प्रयोगों और उसकी नई जिंदगी की कहानी। हार्डवर्क और प्रैक्टिस। दोस्तों, हार्डवर्क और प्रैक्टिस वो समाधान है जिसके चलते हम अपनी किसी भी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसे यही किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने 10,000 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर डाले एक बल्ब बनाने के लिए। अपने प्रयोगों में थॉमस को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ट्रेन में अखबार और सब्जी बेचकर अपना खर्चा चलाते थे। उस वक्त थॉमस 12 वर्ष के थे। जब इनका कोई प्रयोग पूरा होने वाला होता तो ये 4-4 दिन बिना सोए काम करते थे। कई बार तो अपना खाना भी खाना भूल जाते थे। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो जो आपको चाहिए। आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उन्हीं चीजों से क्रिएट होता है आपका फोकस। एडिसन क्या करता था? उसे कुछ नया करना था। वो हमेशा कुछ नया ट्राई करता था, लेकिन हर बार उसका टारगेट एक ही होता था, बल्ब। एक बल्ब बनाने निकला था थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब बनाते बनाते चलचित्र, टेलीग्राम और माइक्रोफोन जैसे हजारों आविष्कार कर डाले, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कभी उस जगह पर नहीं रुका जहां उसने अपने चर्चे सुने। उसने इतने सारे आविष्कार किए, उनसे पैसा कमाया और साइंटिस्टों में भी गिनती हो गई, पर उसने उन सारी सक्सेस को अपने सर नहीं चढ़ाया और बल्ब बनाने की प्रक्रिया
को जारी रखा। 10,093 तरीके अपनाए एक बल्ब बनाने में। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने और नए तरीके अपनाए। ये मैन सोचना नहीं है, प्रूफ करना है, प्रूफ। स्टार्टअप में हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस आपके लक्ष्य पर हो। अभी बात करते हैं सेल्फ बिलीव और पॉजिटिविटी। इस पॉइंट को सुनने के बाद अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आग, थोड़ी सी भी चिंगारी होगी ना अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आपके अंदर आज आग लग जाने वाली है। थॉमस जब ट्रेन में अखबार बेचा करते थे ना, उन दिनों उन्होंने अपनी प्रयोगशाला रेल के एक खाली डिब्बे में बना रखी थी। एक दिन अचानक डिब्बे के अंदर फास्फोरस गिर जाने के कारण आग लग गई। आग बुझाई ना जा सकी, लेकिन गाड़ी के गार्ड ने गुस्से में आकर एडिसन के कान पर तमाचा जड़ डाला, जिस कारण से एडिसन को एक कान से अब कम सुनाई देने लगा। एडिसन को इस बात पर गुस्सा तो नहीं आया, ना ही वो इस बात से इतना ज्यादा परेशान हुआ, और बल्कि खुश हुआ और बोला, अभी ठीक हुआ कि मुझे अब कम सुनाई देने लगा। अब मैं बेकाम की आवाजों को नहीं सुन पाऊंगा, उनसे मुक्त हो गया। उसकी पूरी प्रयोगशाला जल गई, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने खुद पर विश्वास रखा और दोबारा से अपनी प्रयोगशाला फिर से बना डाली। और अब जो दोबारा से प्रयोगशाला बनाई थी, वो पहले से बेहतरीन बनाई और अपना प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इस बार उसने अपनी प्रयोगशाला अपने घर के ठीक सामने बनाई थी। इस बार क्या हुआ? इस बार तेज हवा आ गई। किसी प्रकार से उसकी लैब में फिर से आग लग गई। एडिसन सो रहा है, उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी प्रयोगशाला जल रही है, उसे नहीं पता, वो सो रहा है। तभी उसके पड़ोसी ने आकर उसको जगाया और बोला, एडिसन देख, तेरी प्रयोगशाला तो जल चुकी है, उसमें आग लग गई है। जब वो जगा और बाहर आया और देखा कि प्रयोगशाला पूरी तरह से जल चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा। उसने अपना आत्मविश्वास फिर भी नहीं खोया और बोला, अच्छा हुआ, सब कुछ पुराना हो चुका था, अब नई प्रयोगशाला बनाऊंगा। भयंकर पॉजिटिविटी। दोबारा फिर से मेहनत करके उसने प्रयोगशाला बना डाली। कल्पना भर सोचो कि कितनी मेहनत की होगी उसने प्रयोगशाला बनाने में। जिस व्यक्ति का एक बार नहीं, दो बार सब कुछ जलकर राख हो गया, और वो फिर भी बोलता है, अच्छा हुआ पुरानी चीजें नहीं है, अब सब कुछ नया होगा। सेल्फ बिलीव इतना तगड़ा। इस बार प्रयोगशाला इससे भी बेहतरीन बनाऊंगा। ऐसा ही नहीं, साइंटिस्ट की एक बैठक में उसका मजाक उड़ाया गया जब उसने इलेक्ट्रिक लाइट बनाने की चर्चा की। जब उसने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम कर रहा हूं, तो जो वहां पर बाकी के साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे, वो हंसने लगे और बोले,
बिजली से भी लाइट हो सकती है, बिजली से भी रोशनी हो सकती है। कैसा सपना है तेरा? ये तो इम्पॉसिबल है। उसको वहां से जाना ही पड़ा आखिरकार। उसने फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया। उन नेगेटिव लोगों की सोच से वो नेगेटिव नहीं हुआ। उसने बोला कि बल्ब तो सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, वो लोग नहीं बना सकते। और उसने अपने आप से इतना कहने के बाद फिर अपने लक्ष्य पर काम करने लगा। भयंकर पॉजिटिविटी उसके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर थी। और फिर एक दिन बना डाला इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आज पूरी दुनिया में रोशनी कर रहा है, जिससे आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। इसे कहते हैं सेल्फ बिलीफ। दो बार प्रयोगशाला जलकर राख हो गई, भरी सभा में मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने अपने आप को एक भी बार नेगेटिव नहीं होने दिया। हर बार पॉजिटिव ही बोला, जिसने उसे उसकी मंजिल से मिला दिया। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आपकी सोच में पॉजिटिविटी नहीं होगी, तब तक आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द रियलिटी। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य पर काम नहीं कर सकते। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हटाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।